ओरे अंजनी सुत जायो अरे लायो रे सर जीवन लक्ष्मण कारण अरे मीरा रे राम ने फेरी आज कई बड़ी सभा के माय अरे अंजनी रे पुत्र हनु रे मान ने बीड़ा तो लिया ये उठाया अरे पर्वत लियो रे उठाया अरे अंजनी जगा वो दिले पर्वती हनु मान चलिया रे कई भरतरी अब अरे पर्वत हनु मान चलिया रे कई पर तेरी आगब राय लाल दी पर तेरी अब घबराय अरे बाण रे बाण घोड़ा के तो मारो पड़ियो धरनी पे आया अरे अंजनी अरे किनका दी तू पुत्र कई देगी कई तो थारो रे नाम अरे किनका दी रे तू पुत्र रे कई थारो नाम लाल दी कई थारो नाम अरे राजा री तू करे दिनों केरी किनरे लागू नी शक्ति बाण अरे अंजनी
अरे सितारे राम की मैं करूं रे नौकरी, लक्ष्मण के लागो शक्ति बाण। अरे अरे आवो रे हनुमत बेटो बाण परे लंका देव पहुंचाय रे हनुमत लंका देव पहुंचाय। अरे तुलसीदास आशा रघुवर रे मुख से भजो रे हरि नाम। अरे हनुमान जी महाराज की। आज आज्ञा भई गुरुदेव की, अजली ने शीश चढ़ाई। अज कथा करो शनि देव की, भाषा सरल बना। सबसे पहले अपने घरों और अपने अपने माता पिता को बारंबार नमस्कार है। भगवान शनिदेव की कथा प्रारंभ होती है। जो शनिदेव भगवान अपने मन की मनोकामना पूर्ण करते हैं। एक दिन के समय में शनिदेव भगवान और नौग्रह देवता अपनी सभा बना के बैठे हुए हैं। शनिदेव भगवान सूर्य देवता के पुत्र हैं और इनकी लीला अति ही निराली है। और शनिदेव भगवान को ब्रह्मा विष्णु महेश देवता तक शनिदेव भगवान को मनाते हैं। और भगवान शनिदेव अपन लोगों को क्या तो सुख देते हैं, क्या वो दुख देते हैं। ये लीला, ये कथा सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इन्हीं शनिदेव की कथा मन लगा के सुनिए। नीचे ही शनिदेव भगवान अपने मन की मनोकामना पूर्ण करेंगे। बोलिए शनिदेव भगवान की। एक दिन के समय में नौग्रह देवता अपनी सभा बना के बैठे हुए थे और नौग्रह देवताओं में बात चली कि भाई लोगों, अपन नौग्रह देवता हैं, अपन नौग्रह देवताओं में सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे पहले मंगल जी महाराज कहने लगे, भाई था सब जनो मोटो तो हूं, मुंह जो हंगड़ा ऊंचे रहो। तो सूर्य देवता कहने लगे, अरे था लोगों मोटो तो मुंह जो सारी पृथ्वी ने मुंह जालो देवा वालो।
तो चंद्रमा जी कहने लगे था सब जणो मोटो तो मुंह सारी पृथ्वी ने मुंह हरियाली देवा वालों ठंडक देवा वालों। गुरु देवता कहने लगे आप लोगों मोटो तो मुंह जो सारी दुनिया ने मुंह शिक्षा देवा वालों बनावा वालों। तो राहु केतु कहने लगे गुरु जी आप लोगों मोटा तो महा जो कि आदमी करनो तो कहीं सावे और करावा कहीं उल्टे ही चला। और शनिदेव भगवान कहने लगे कि था सब जनो मोटो तो मुंह। एक ने कहा भाई आप ये सभी जना यदि मोटा ही मोटा बनी रहा छोटो आपा लोगा में कोई है नहीं या बात नहीं वैसी अनिवार्य से आप ही नोई ग्रह देवता झगड़ो करी रहा और आप ये सब जना मोटा ही मोटा बनी रहा छोटो कोई है ही नहीं या बात नहीं वैसी के आपा लोगा रो न्याव अपना उन्हीं रहेगा। अनिवार्य से अपना देवता रो न्याव करे राजा इंद्र अपन राजा इंद्र के पास चले राजा इंद्र से अपना न्याय कराएंगे कि हम अपन नोई ग्रह देवताओं में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। नोई ग्रह देवता जगड़ते हुए देवलोक में राजा इंद्र के द्वारे पहुंचे और राजा इंद्र से कहने लगे रे राजा इंद्र आप हमारा न्याय करिए कि हम नोई ग्रह देवताओं में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। राजा इंद्र नोई ग्रह देवता की बात सुनी और मन में विचार करवा लगा कि अबे मु कशा देवता ने छोटो बताऊं जनी देवता ने मु छोटो बताऊं वो मने जरूर दुख दे। तो आज जोड़े राजा इंद्र नोई ग्रह देवताओं से कहने लगे रे देवताओं हमारे लिए तो आप सब देवता हो मोटा और सब देवता हो छोटा। मुंह या बात नहीं कहूं यो देवता नहीं यो बड़ो नहीं यो देवता छोटा। नोई ग्रह देवता कहने लगे रे राजा इंद्र आप देवताओं का न्याय करने वाले जब आपसे हमारा न्याय नहीं हुआ तो फिर हमारा न्याय करने वाला कौन है। घबराए हुए राजा इंद्र कहने लगे रे देवताओं आप रो न्याय भेज वनो उपाय मु आपने बताई दू पण बड़ी जगह आप लोगों ने जानो जरूर पड़े। हे देवताओं आपको देवलोक से मृत्युलोक में जाना होगा और मृत्युलोक में शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन नगरी बसी हुई है और उस उज्जैन नगरी में वीर विक्रमादित्य राजा का राज करते हैं। वो पराये दुखों को दूर करने वाले राजा हैं। आप लोग वहां चले जाइए आपका न्याय वहां हो जाएगा। नोई ग्रह देवता जगड़ते हुए देवलोक से वो मृत्युलोक के लिए रवाना होते हैं। बोलिए शनिदेव भगवान की। अरे राजा रे काये उजीनत में जागो देवा रे भर में वो है ठामो देवा। ओ दादा चली के नी राजा पास में आए देवा बाहर भीतर वचन बताए देवा। नोई ग्रह देवता जगड़ते हुए देवलोक से वो मृत्युलोक में शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन नगरी को आप पहुंचते हैं और उस उज्जैन नगरी में आज त्रिवेणी संगम पे नोई ग्रह देवता अपना स्थान ग्रहण करते हैं और द्वारपाल से कहा कि भाई
जाओ राजा को मेलों के अंदर खबर पहुंचा दो कि हम नोईग्रह देवता हमारे न्याय के लिए आए हैं कि हम नोईग्रह देवताओं में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। द्वारपाल जा वीर विक्रमादित्य राजा को मालूम करी कि महाराजा आज अपने द्वार पे नोईग्रह देवता पधारे हैं और वो अपने न्याय के लिए आए कि नोईग्रह देवताओं में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। द्वारपाल की बात सुन वीर विक्रमादित्य राजा मन में विचार करने लगे, धन्य हो प्रभु, इतने दिनों मुझे मनुष्यों का न्याय करना था, परंतु आज देवताओं का न्याय मेरे सामने आया और देवताओं का न्याय मेरे सामने आया तो वो भी अच्छे के लिए नहीं आया, कारण कि नोईग्रह देवताओं में झगड़ा चल रहा है। जनी देवता ने मुझ छोटो बताऊं वो मने जरूर दुख दे। विक्रमादित्य राजा मन में विचार करने लगे, न्याय देना भी जरूरी है, न्याय अगर नहीं सुनाता हूं तो प्रण घटता है और न्याय सुनाऊंगा तो जनी देवता ने छोटो बताऊं वो मने जरूर दुख दे। तो मन में विचार करता था वीर विक्रमादित्य राजा पंडित महाराज के पास पहुंचते और पंडित महाराज से जा कहने लगे हैं, हरे ग्रह रे देवता सुन लो पंडित आपस में ओ झगड़ा रे ठाना, सब देव करे तुम हो जी बड़ा। लोहारे आसन शनीर देव का सब तुम्हें राजा है वो बड़ा। विक्रमादित्य राजा पंडित महाराज के पास पहुंचे और पंडित महाराज से कहने लगे, महाराज अपना वेद शास्त्र ज्योतिष को देख के बताइए कि नोईग्रह देवताओं में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। पंडित महाराज अपना वेद शास्त्र देख के कहने लगे, रे विक्रमादित्य राजा, मेरा शास्त्र मुझे यह बता रहा है कि नोईग्रह देवताओं में न तो कोई देवता है बड़ो और न कोई देवता है छोटो, और अना देवता रो न्याव आप नहीं करोला जतरे ठीक है, और जो अना देवता रो न्याव आप करोला तो विक्रमादित्य राजा बाद में पछतावना आपने जरूर पड़ेगा। विक्रमादित्य राजा कहने लगे, महाराज न्याय देना जरूरी है, न्याय अगर नहीं सुनाता हूं तो प्रण घटता है। आप ये बता दीजिए नोईग्रह देवताओं के रंग रूप आसन कई कई है जो बताए थे। जब आसन की बात सामने आती है तो पंडित महाराज कहने लगे, रे विक्रमादित्य राजा, मैं सबसे पहले शनिदेव भगवान का आसन बताता हूं। शनिदेव भगवान के लोहे का आसन है, श्याम रंग उनका रूप है,
काले उनके वस्त्र हैं और पाड़े के ऊपर आपकी सवारी है। और नोई ग्रह देव तो हंगलो मोटा शनिदेव भगवान है। विक्रमादित्य राजा पंडित महाराज ने बात उठते केवा लगा, बस महाराज घणो वे गयो। अरे अणी सवा ज्यादा कई चीज खराब है। काळाई कपड़ा, काळो रूप, लोहारो आसन ने पाडारी सवारी। जय हो। अरे महाराज अणी सवा ज्यादा कई चीज खराब है। मने पूरो यो अनुमान भी गयो कि नोई गिरे देवता हंगलो छोटा शनि महाराज। विक्रमादित्य राजा ये बात होता ही पंडित महाराज कहने लगे, रे विक्रमादित्य राजा अन्याय कर दिया। शनिदेव भगवान को तुम छोटे बता रहे हो, परंतु शनिदेव भगवान को ब्रह्मा विष्णु महेश देवता तक बना रहा क्रोधु दर पे। अरे नमो। और आप बनाने छोटा बताई रहे। विक्रमादित्य राजा कहने लगे, महाराज मेरी जीवान से बात निकल गई है, वो मैं पलटने वाला नहीं हूं। और यही न्याय अभी मैं घर जाके सुनाऊंगा। विक्रमादित्य राजा घर आके और नोई ग्रह देवताओं के नोई आसन लगवाते हैं। अरे कंचन रूप तांबूला घर आते और नोई ग्रह देवताओं के नोई आसन लगवाते हैं। कंचन रूपो तांबो लावो, काशी पीतल लोहा बिछावो, शीशो राग जसई जानो, नौ धातुरो नाम बकानो। आदि आसन सोनारो करो। हंगड़ो ऊंचो सोनारो आसन, बन्यू नीचे चांदीरो आसन, बन्यू नीचे कांसीरो आसन, बन्यू नीचे पीतलरो आसन, बन्यू नीचे तांबारो आसन, बन्यू नीचे शीशारो आसन, बन्यू नीचे जस्तारो आसन, सबसे नीचे लोहे का आसन शनिदेव भगवान का लगवाया। नोई ग्रह देवताओं के नोई आसन लगा के वीर विक्रमादित्य राजा अब अपने मेलों के द्वारे पहुंचते हैं। और मेलों के द्वारे जा आगे नोई ग्रह देवता द्वार पे विक्रमादित्य राजा के इंतजार कर रहे थे। विक्रमादित्य राजा द्वार पे पहुंचे और हाथ जोड़ के कहने लगे, धन्य हो देवता, जय हो। आज मेरा हो भाग्य जो कि आप देवता लोग मेरे द्वारे पधारे हो। अरे देवताओं, आप अंदर चलिए, अपने अपने आसन पे विराजमान हो जाइए और पचे आप कणी कामने वास्ते पधारिया हो, वो बात आप मुझे बताइए। विक्रमादित्य राजा मन में विचार कर रहा है कि न्याय पहली कर दे तो आटी मार ले। अरे बात इन्होंने पहली भोजन प्रसाद करे लिया तो ठीक नहीं। पसीस कहाँ? हाँ, तो आप कह रहे आप अंदर चलिए, अपने अपने आसन पे विराजमान हो जाइए, पहले आप भोजन प्रसाद झीम लीजिए और पचे आप कणी कामने वास्ते पधारिया, वो बात मुझे आप बताइए।
विक्रमादित्य राजा री बात हुण गई। नोई करे देवता कहने लगे रे विक्रमादित्य राजा रोटियां कने भाई रे, पहले हमारा न्याय चाहिए, हमारी बात को आप सुन लीजिए। और न्याय से बोलो जी हो, ये विक्रम आया तुम्हारे रे द्वार, न्याय से बोलो जी। अरे वीर विक्रमा दीन राजवीर पर दुख भंजन हार। अरे लेकिन आज तू चूक्यो राजा भरी रे स्वभाव मजदार। ओ जी न्याय से बोलो जी हो, विक्रम आए तुम्हारे रे द्वार। अरे देवलोक से इंद्र माने भेजा, मृत्यु लोग के रे माया। आज बहुत बड़ाई सुनी रे आपकी, राजा बड़ा रे सुखदाई। अरे धर्म नीति से राज करो रे ताऊ जैन नगरी माया। ओ जी न्याय से बोलो जी हो, अरे वचन यही हम कहते रे राजा, सुनो लगा के ठिकान। अदर बुदरे करूं जी शुक्र शनिचर, राहु के तुरे सब जान। अरे सूर्य चंद्रमा मंगलमाई रे, कौन बड़ोए बलवान। ओ जी न्याय से बोलो जी हो, विक्रम आए तुम्हारे रे द्वार। वहीं करे देवता कहने लगे रे राजा विक्रम, हम लोग हमारे न्याय के लिए देवलोक में राजा इंद्र के पास गए, अरे और राजा इंद्र से हमारा न्याय नहीं हुआ। और आपकी बड़ाई हमने देवलोक तक सुनी है। क्या बड़े धर्म नीति मर्यादा के राज्य चलाने वाले राजा हैं। पराये दुखों के दुख करने वाले आप राजा कहलाते हैं। आप जल्दी बता दीजिए, हम नोई ग्रह देवताओं में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। जय हो। पहले हमारा न्याय होगा, बाद में भोजन होगा। नोई ग्रह देवताओं ने हट पकड़ ली। विक्रमादित्य राजा में विचार करने लगे,
न्याय पहली सुनाऊं, जने छोटो बताऊं वो मारे घरे रोटियां नहीं खाई। और न्याय हुणाऊं, नहीं हुणाऊं तो देवताओं ने जिद पकड़ रखी है। तो हाथ जोड़ के विक्रमादित्य राजा कहने लगे, रे देवताओं आप अपने अपने आसन पे विराजमान हो। मेरे मुंह से कहने की जरूरत नहीं है। भेजो न्याय। आप रो न्याव आप आसन पे बैठिया तकाओ। आप लोगा में जो सब छोटो है वो सबसे नीचे बैठा हो। तो सबसे नीचे लोहे के आसन पे शनिदेव भगवान विराजमान थे। जय हो। विक्रमादित्य राजा के बाद सुनते ही शनिदेव भगवान कहने लगे, रे विक्रमादित्य राजा तू क्या कह रहा है? विक्रमादित्य राजा कहने लगे, देवता मैं जो कह रहा हूं वो ठीक ही कह रहा हूं। शनिदेव भगवान कहने लगे, रे विक्रमादित्य राजा सोच समझ आबार टाइम में तू खाली कालो देखे न मेलो देखे न थे मैंने छोटो बतायो। हरे नमो। अरे कालो मेलो देख कर भूलियो कैसे करूं रे राजा थने मु लूलो थे कई जाने न मैंने छोटो बतायो। अणिया दूसरा गरेरी थू बात होनी ले के चंद्रमा रहे दिन दोए सवा। चंद्रमा जी महाराज हवा दो दिन रे, सूर्य जी शुक्र जी और बुध जी एक महीनो रे, मंगल देवता 1.5 महीनो रे, गुरु देवता 13 महीना रे, राहु केतु उल्टे चले तो दोनों मास 18 रे में अनारी सबारी दन्ना में और महीना में गिनती और मुंह जने लागू जने 7.5 वर्ष पूरा ने। जय हो। तो मन में विचार कर ले कि कौन छोटो न कौन मोटो। अरे विक्रमादित्य राजा भगवान प्रभु राम जो सृष्टि रो पालन करवा वाला उन प्रभु रामचंद्र जी को भी मैंने नहीं छोड़ा। भगवान रामचंद्र जी पे पहली दृष्टि पड़ी 6 मासा तो हुयो राम तब ही वनवासा। जय हो। और क्यों में एक योग जो सती सीता रो क्यों योग अत्रि विपदा राम पे पड़ी तो सती सीता ने रावण हरी। रावण राज देवता रो लीनो तो अमन आपनो सगनो कीधो। रावण राज देवता तकरो राज ले चुक्यो हो और मने भी अड़ी चीज रो अभिमान हो बनी रावण ने भी मैं नहीं छोड़ी। अरे विक्रमादित्य राजा भगवान प्रभु रामचंद्र जी ने वनवास करायो, सीता जी रो हरण करायो ने रावण सीता ने ले लंका में आयो। हनुमान जी सीता माता रो पतो लगा रहे वास्ते लंका नगरी में पहुंचा। लंका नगरी ने जलावनी रावण ने मरावणो यो सारो काम मारो। और विक्रमादित्य राजा कान खोल के सुन ले मारा गुरु महाराज मैंने शिक्षा देवा वाला मैंने बनावा वाला बना गुरु महाराज ने भी मैं नहीं छोड़िया। मारा गुरु महाराज ने मुंह कीर्तन लाग्यो वा बात भी हुनी ले। जय हो। एक दिन गुरु महाराज दक्षिणा ले वाले बात है एक गांव में दूसरा गांव में जो जाई रहा तुम रास्ता में जंगल में जाने गुरुजी मिले और गुरुजी ने क्यों आपकी राशि पे हाड़ा हाथ वरो आई तो गुरु महाराज क्यों रे शनिदेव हाड़ा हाथ वर तो भाई गणा ने थोड़ा कम करो। कम करो तो के जदी गुरुजी कतरा हाड़ा हाथ में ना के यही गणा के जदी हाड़ा हाथ दन के यही नरई के जदी गुरुजी हाड़ा हाथ गड़ी करे यही नरी में और कम करो। शनिदेव भगवान कहने लगे गुरुजी एक हवा गड़ी रे वाते आपकी राशि पे आओ। गुरु महाराज विचार कर दो या हवा गड़ी तो पगई निकली। शनि महाराज ने क्यों हवा थारी हर वेगी है तो तू आवजे। रास्ता में या बात तय करे ने गुरु महाराज तो दक्षिणा लेवा वास्ते शहर में पहुंचा। शनि महाराज थोड़ा गुलियाड़ी आया मन में विचार कर दो हरे नमो के गुरु महाराज ने कह तो दी दो के हवा गड़ी रे वाते आओ पर या हवा गड़ी तो पगई निकली जाए। और मारो चमत्कारी थोड़ो घणी गुरु महाराज ने नहीं बताओ ये कहीं हो सी तो गुरु महाराज जी हमारा मन में कई जानी
तो शनिदेव भगवान कई कीधो रास्ता में जंगल में सांप रो रूप बदलियो तो कई कीधो के कीर रो रूप धारण कीधो कीर रो रूप धारण करी ओ ये मायारी खड़बूजा काकड़िया बनाई मायारी खड़बूजा काकड़िया लेन भोपारी बने और बाजारे बच्चा दुकान लगाने बैठ गया। अटिनु गुरु महाराज दक्षिणा लेता था जो बाजार बीच में आया और गुरु महाराज ने देखी वही भोपारी रूप में शनिदेव भगवान आवाज लगाई केरिया अरे गेले गेले जावारे वाला थोड़ो हेलो सुन जोरे गेले गेले रे जावारे वाला रे थोड़ो हेलो सुन जोरे शनिदेव भगवान बनी कीरा रूप में आवाज लगाई कीरा ओ गेले गेले जावा वाला महाराज अरे महाराज थोड़ा अरमा पधारो मैं मारा खेत में जनीटे में ये खरबूजा काकड़िया जो मैं वाई वनीटे में मैं महादेव जी की बोलमा की दी तो मु पहली आपने चढ़ाऊ ने पछे मु व्यापारी करू अरे महाराज मु भूली गयो ने वेचवा ने प्रो आयो ये दो खरबूजा दे आप लेता पधारो आप ही लेते जाओ। हाँ और भगवान ने भोग लगाई ने आप खाजो महाराज ने ठेठो लो महाराज विचार की दो कीर भाई अपना को रुपया तो ले ही नहीं ले जटा के अपना लेवा में कई तकलीफ ले लो नहीं महाराज दो ही खरबूजा जटा आपने खड़िया में आगे लीधा और बस्ती में जानो जटे जा पाछा अपना घरे लिए रवाने लिया महाराज मन में विचार की दो मोड़ो ही गुणो बेजो ने भूख ही लागी रही बनी कीर भाई वे खरबूजा दीदा है आणि शहर बाने कोई कूड़ो वावड़ी बैठो मुझे स्नान कर लूं और बनी खरबूजा रो मु भगवान ने भोग धरी और वे खरबूजा खाइन मु धीरे धीरे करे परो जाओ मन में यो विचार करे महाराज शहर बाने कूड़ा बेजे स्नान करीने और भगवान रो पूजन पाठ करी और बनी खरबूजा रो भोग करवारे बात है महाराज जट बनिया खड़िया में हाथ डालियो तो भगवान शनि महाराज ने कई लीला वेगी के बनी खरबूजा रा तो आज मेरा कटिया तका माथा बनिया तका जे हो महाराज ने खड़िया में पड़िया था महाराज जो हाथ नाक्यो वे कटी थी मुंड गया महाराज रे हाथ में आई ने महाराज विचार की करे गजे बेगी मुंह लायो खरबूजा और ये मनकाना माता की तरफ गया
महाराज वे खरबूजा खाना तो भूली जा। महाराज ने वहां संपट बंदी रही कि मुंह लायो खरबूजा नहीं आज मेरा माता की तरफ गया खड़िया मुंह बाने निकला कटी थी कि मुंह गया। महाराज ने मुंह गया हमो नाली गया कि मुंह लायो खरबूजा नहीं आज मेरा माता की तरफ गया। गजब वेगी अटीने भगवान शनि महाराज कही कीधो कि वणी शहर में रहवा वाला राजा रा कंवर शिकार खेलवाने गया था 4 दिन वेजिया घरे नहीं आया और राजा रे खबर मिली कि कंवर साहब ने जंगल में कहीं मारी नाखी। वो मती वो हाँ राजा साहब ऑर्डर दीधो रे मारे बेटा ने मारो वालो आदमी है कौन खबर लेना हो। शेर मुंह आदमी छूटा तो शेर है बाने कूड़ा ऊपर मारा तो बेटा तका और वे किटिया तका माता महाराज रे हमें पिड़िया तका जय हो। शेरा लोग जन मन में विचार के दौरे के अना राजा साहब ने कंवर साहब ने मारवा वाला तो ये सोर है महाराज है। जट महाराज ने पकड़िया वे कटिया तका माता तो दीदा महाराज रा हाथ में और हुदा महाराज ने पकड़े राजा को ने ले पहुंचा सालो और जाइन केवा लगा हुक्म आप रे कंवर साहब ने मारवा वाला तो ये महाराज राजा साहब बात होते ही क्यों रे पापी आदमी रो मुंडो नहीं देखनो चाहूं जाओ अनी टेम ने हुली रो हुक्म है। जय हो। अबे गुरु महाराज ने हुली रो हुक्म है हुली पे ले पहुंचा आगे कहीं हुली वेती फांसी वेती वने शो टाइम देता कि भाई थारे कहीं मिलनो वे कहीं खानो पीनो में तो तारी हर पूरी कर सके मिल सके। गुरु महाराज ने क्यों कहा आप ही कहीं मिलनो वे कहीं खानो पीनो वे तो आप ही हर आप पूरी कर सको। गुरु महाराज केवा लगा रे भाई न तो मारे कहीं खानो पीनो न मारे कहीं मिलनो मु 1-2 मिनट बाद अटीस बेहूं पछे था बली मने मारना आ गुरु महाराज होली पे बैठा थका और शनिदेव भगवान ने याद किया जय हो कि हे शनिदेव मु तारो गुरु हूं तू मारो चेलो है पण अणी टेम में जो तू मने छोड़ावे तो है ठीक तीजू गुरु महाराज तो मैं आगे जावारी चारी की दी है अटीने वा हवा गड़ी पूरी व्यतीत हुई। जय हो। हवा गड़ी पूरी व्यतीत हुए थे राजा रा कंवर शिकार खेले दरवाजा रा बाहर लाइन घोड़ा उबा किया और राजा रे खबर पहुंची कंवर साहब शिकार खेली नहीं गए। खबर होते ही राजा साहब ओढ़ जोड़ा गजब है कि बिना महाराज ने मारिया नहीं पता करो तो गुरु महाराज ने होली पे चढ़िया तका पाछा नीचे उतारिया। जय हो। अरे विक्रमादित्य राजा तू मन में विचार कर ले अनी प्रकार हमारा गुरुजी ने मैं नहीं छोड़िया तू भी होच ले समझ ले अबार टाइम है अनी भरी सभा में तू मारो अपमान कर रहे हो। विक्रमादित्य राजा कहने लगे रे देवता आप बार बार कह रहे हो परंतु मेरी बात को आप सुन लीजिए। अरे रघुकुल रीति चला रे चली शनिदेव भगवान को विक्रमादित्य राजा कहने लगे रे देवताओं आप कह रहे हो परंतु रघुकुल रीत सदा चले आए चाहे मेरा प्राण क्यों नहीं निकल जाए परंतु मैंने जो न्याय कर दिया है वो मैं वापस पलटने वाला नहीं। जय हो। शनिदेव भगवान कहने लगे रे विक्रमादित्य राजा बार बार कहने पे तू नहीं मान रहा है कोई बात नहीं कान खोल के सुन लेना विक्रमादित्य राजा मैं जा रहा हूं मेरा नाम शनि है। ओ जी विक्रमी भूप बेजी अरे गोप्या शनिदेव भगवान वो विक्रम भूप बे
राजा, तूने मुझे छोटा बताया। खैर कोई बात नहीं, तूने छोटा बताया, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा गरबार में छोड़ूंगा। कान खोल के सुन ले। अरे और 7.5 वर्ष पराई भूमिका में तुझे मैं भुगतूंगा। जय हो। और थने अणी बात ही मु खबर भी नहीं पड़वा दूंगा कि मु अणी जगह कितर आयो। और विक्रमादित्य राजा, इस समय तू अपने राज्य के घमंड में बैठा हुआ है। तुझे कुछ मालूम नहीं है। याद रखना, मैं जा रहा हूं। विक्रमादित्य राजा, मैं सूर्य का पुत्र शनि हूं। जय हो। इतनी बात कह के शनिदेव भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बाकी सर्व देवता बड़े आनंद के साथ अपने अपने भवन को पधारते हैं। विक्रमादित्य राजा बड़े आनंद के साथ अपना राज्य कार्य संभालने लगे। कुछ दिन बड़े आनंद के साथ व्यतीत होते हैं। धीरे धीरे 7:30 का समय आता है। जय हो। और शनिदेव भगवान अब अपनी लीला प्रारंभ करते हैं। तो शनिदेव भगवान क्या लीला रचाते हैं? एक घोड़े बेचने वाले व्यापारी का रूप शनिदेव भगवान धारण करते हैं। जय हो। और अच्छे अच्छे माया रूपी घोड़े लेके व्यापारी बन के उज्जैन नगरी में आ पहुंचते हैं। और व्यापारी के रूप में शनिदेव भगवान आवाज लगा के कहने लगे हैं, हरे घोड़ा बेचू रे नगरी उज्जैन में। अरे वो पारी आया जी घोड़ा में बेचू नगर उज्जैन में। अरे नाम सुनियो विक्रम राजा रो में बड़ी तो दूर से जी आया। अरे घोड़े पीले लाल गुलाबी अद्भुत घोड़ा में लाया। अरे चले हवा से बढ़ कर घोड़ा याद करो लारे भाया। अरे भैया गरीब फिरोजी भंवरा ये घोड़े का रे नाम। अरे जैसा घोड़ा लेना रे जावो वैसा तो लागे रे दाम। अरे लेना हो तो बोलो रे जल्दी पछे दूसरो ये काम। वो पारी आया रे घोड़ा में बेचू नगर उज्जैन में। वो पारी के रूप में शनिदेव भगवान आवाज लगा के कह रहे हैं, अरे विक्रमादित्य राजा का नाम मैंने बड़ी बड़ी दूर तक सुना है। और मुझे खबर मिली है कि विक्रमादित्य राजा के घोड़े की जरूरत है। और मेरे पास में हवा से भी तेज रफ्तार के चलने वाले घोड़े हैं। जय हो। जिसको लेना है वो मेरे सामने आ जाए। आवाज सुनते ही वीर विक्रमादित्य राजा का मंत्री पहुंचता है। मंत्री जाके घोड़ों को देखने लगा तो शनिदेव के बनाए हुए माया रूपी घोड़े। घोड़ा ने देखी
और मंत्री मन में विचार के दौरे मारी जिंदगी में मैं ऐसा घोड़ा नहीं देखा। नहीं देखिया। घोड़ा तो बड़ा सुहावना है, अनारी कीमत कई बेगा। पूछला व्यापारी ने पूछो, व्यापारी राज आपे नहीं घोड़ा री कीमत कटाक तक रही है। व्यापारी रा रूप में शनिदेव भगवान कहने लगे, भाई घोड़े की कीमत में क्या बताऊं, घोड़ो खरीदवारी मैंने थारी आशंक नहीं दिखी। मंत्री मन में विचार किया रे घोड़ा यदि अणी प्रकार राय तो एनी कीमत भी बड़ी ऊंची हुई सके, पण ऐसा घोड़ा आपने विक्रमादित्य राजा रे सिवाय और कोई लेवा वालो नहीं है। मुश्किल है। मन में विचार करतो तो वो मंत्री विक्रमादित्य राजा रे महला में पहुंचो और जाइन केवा लागो, महाराजा आपने कई बताऊं, आज अपना शहर में ऐसा घोड़ा आया है अजब गजब रा कि बनाई देखे ही बनावे हम कई बड़ाई करूं, और बड़ी घोड़ा में एक घोड़ो भी आपने रावला में वे तो बड़ो शोभा दे। विक्रमादित्य राजा कहने लगे, रे मंत्री अपन चलते हैं, देखते हैं कोई घोड़ा मुझे पसंद आ गया तो जरूर एक घोड़ा अपने रावला में ले आएंगे। विक्रमादित्य राजा सज धज के तैयार होते हैं घोड़ा खरीदने के लिए। महलों से जो विक्रमादित्य राजा बाहर निकलते हैं और विक्रमादित्य राजा को खोटे शुकन होने लगे, और विक्रमादित्य राजा मंत्री से कहने लगे, अरे श्याण बोले ए मंत्री घोड़ा लेवाने ने चला, मंत्री श्याण बोले सामने आवे मंत्री शाम आवे, या तो खुला लटूल जाना, मंत्री शाम आवे। राजा मेलों से बाहर निकले और विक्रमादित्य राजा को खोटे शुगन होने लगे, और मंत्री से कहने लगे, रे मंत्री घोड़ा खरीदने के लिए अपन चल रहे हैं, पर आज मुझे शुकन सभी खराब हो रहे हैं। सामने श्याल बोल रहे हैं, सामने से काग उड़ के आ रहे हैं, सिर के ऊपर सारस घूम रहे हैं, कोचर बोल रहे हैं, खुले बाल बिखरे हुए औरत सामने आ रही है, शुकन मुझे आप सभी खराब हो रहे हैं। विक्रमादित्य राजा को मंत्री कहने लगा, महाराजा आपने शुकन एक बारी कटे जरूरत पड़ी गई, घोड़ा अपना शेर में आया था, पर लेना आप पसंद कर लेना और मुझे बता देना, उस घोड़े को मैं अपने रावले के अंदर ले आऊंगा। समझाता हुआ विक्रमादित्य राजा को मंत्री घोड़ों के बीच में ले पहुंचता है। विक्रमादित्य राजा जाके घोड़ों को देखने लगे, अरे नमो, तो भगवान शनि महाराज रा बनाया था का माया रूपी घोड़ा जय हो। घोड़ा ने देखी और विक्रमादित्य राजा कहवा लगा, रे मंत्री मारी जिंदगी में मैं ऐसा घोड़ा नहीं देखा। घोड़ा रा बीच में एक तंबू लागो तो को, और वही तंबू रे पास में व्यापारी रा रूप में शनिदेव भगवान खड़े हैं।
और उस तंबू के अंदर एक माया रूपी भंवर नाम रो घोड़ो बंद कर रखे। घोड़े को देखते हुए विक्रमादित्य राजा जाके व्यापारी से कहने लगे, व्यापारी राज, आपके सारे घोड़े मैंने देख लिए, परंतु आपने अन्य तंबू के अंदर और क्या चीज है? व्यापारी रूप में शनिदेव भगवान कहने लगे, भाई विक्रमादित्य राजा, मेरे इस तंबू के अंदर एक ऐसा घोड़ा है कि अणी घोड़ा रे अगर बाली हवा जो लागी जा तो ये हवा में उड़ के चला जाता है, और हवा से भी तेज रफ्तार का चलने वाला घोड़ा है। जय हो। विक्रमादित्य राजा मंत्री से कहने लगे, रे मंत्री, घोड़ा जब अपन को लेना तो ऐसा ही लेना जो कि हवा में उड़ के जावे। व्यापारी से कहा, व्यापारी राज, आपने नहीं घोड़ा की कीमत कटाक टकरी है। व्यापारी रूप में शनिदेव भगवान कहने लगे, घोड़े की कीमत में क्या बताऊं? घोड़ा की कीमत यो घोड़ो खुद बताए। पहले आपने घोड़ा ने पसंद कर लो, अणी पे सवार हो जाओ और घुमाई फिराई देख लो, बाद में घोड़े की कीमत होगी। विक्रमादित्य राजा मन में विचार कर लो, व्यापारी बड़ो ईमानदार है, हव आदमी कारण की घोड़ो आपने खरीद लो, अनिवार्य से पहले आप ये नाने घुमाई फिराई देख लेना चाहो। व्यापारी से कहा, विक्रमादित्य राजा मंत्री से कहने लगे, रे मंत्री, इस भवन नाम घोड़े पे जीर्ण कराओ, मैं इस घोड़े को देखता हूं ये घोड़ा कैसी चाल चलने वाला है। उस समय विक्रमादित्य राजा भवन नाम घोड़े पे जीर्ण करवाते हैं और विक्रमादित्य राजा घोड़े पे सवार होते हैं। जय हो। और घोड़ा लेके विक्रमादित्य राजा को वहां से उड़ता है। बोलिए शनिदेव भगवान की जय हो। अरे बेट सवारी लगा रे गुमाने, पवन गति रे घोड़ा, घोड़े ने ले जा जंगल में ओ छोड़ा। बेट सवारी राजा लगा रे गुमाने, पवन गति रे घोड़ा, घोड़े ने ले जा जंगल में ओ छोड़ा। अरे आप के घरे आई विमला, पड़ा हुआ राजा समला। अरे कहाँ गई मेरी उजीड़ नगरी, कहाँ गया गरबा। कहाँ गए मेरे मेल बगीचे, ला जंगल दरमियान, घोड़े ने ला जंगल में ओ छोड़ा। अरे